अस्सलाम वालेकुम। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। गर्मियाँ शुरू हैं, गर्मियों की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। इस सिलसिले में हम 2-3 वीडियोस बना रहे हैं ताकि गर्मियों के इस शदीद मौसम को कैसे आसानी के साथ गुजारा जा सके और आप लोगों के लिए क्या क्या टिप्स हो सकती हैं। तो इस सिलसिले में हम कुछ वीडियोस बना रहे हैं जो आपको अपडेट करते रहेंगे और आपको कहीं ना कहीं से फ़ायदा होता रहेगा। गर्मियों में सबसे बड़ा मसला जो होता है वो डिहाइड्रेशन का होता है। डिहाइड्रेशन मतलब ये कि जिस्म में पानी की और नमकियात की कमी, और जिसको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी। अब ये इलेक्ट्रोलाइट्स एज सच हैं कि इसकी छोटी सी आपको डेफिनेशन दे देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो और आपको पता चले कि ये कितने अहम हैं हमारे जिस्म के लिए और हमें इसके क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स बुनियादी तौर पे कुछ नमकियात का एक कम्बिनेशन है जिसकी वजह से हमारे जो मसल्स हैं, नर्व्स हैं, उनको पैगामात की रसानी जो उनसे वो आसान हो जाती है। जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी फ़ौरन हमारे घरों में आ जाती है और हमारे बल्ब रोशन हो जाते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रोलाइट्स जो उनसे हैं वो भी एक तरह का आप समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे जिस्म में पैदा करते हैं और उसकी वजह से हमारा जिस्म जो उनसा है वो बेहतर काम करता है। अब गर्मियों में क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे कम हो जाते हैं क्योंकि पसीना जो है बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, पसीने की शिद्दत बहुत आ रही होती है और पसीने के साथ हमारे जो नमकियात हैं, जो एसेंशियल चीज़ें हैं हमारे जिस्म की, वो भी ख़ारिज हो जाती हैं। कुछ लोगों को खुदा न खास्ता कोलैप्स कर जाते हैं, बेहोशी तक हो जाती है, और कुछ लोग जो उनसे हैं जो पानी पीते रहते हैं या ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल करते रहते हैं जो गर्मियों के लिए अच्छी है, तो वो किसी हद तक इससे महफूज रहते हैं। लेकिन बहरहाल जितने भी हम सब लोग हैं जो शदीद गर्मी के मुल्कों में रहते हैं, शहरों में रहते हैं और हमारे पास इंतज़ामात कम हैं, उन लोगों को यकीनी तौर पर इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। अब इलेक्ट्रोलाइट्स जो उनसे हमें बाज़ार में मिलते हैं, जिसको आम फहम ज़बान में ORS कहा जाता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इसमें कुछ चीज़ों का कम्बिनेशन होता है जो पानी में जब डालते हैं तो ये अपने आयंस बनाते हैं और हमारी बॉडी जब हम इसको कंज्यूम करते हैं तो ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो उनसी है, जो हमारा चार्ज है बॉडी का, उसको ये एकदम एक्टिवेट करते हैं और हमारी बॉडी थोड़ी सी एकदम एनर्जी फ़ील करती है। इसके साथ साथ आजकल आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा फ़ैशन में आ गया है स्पोर्ट्स ड्रिंक जिसको कहा जाता है। स्पोर्ट्स ड्रिंक भी एज सच ORS की थोड़ी सी मॉडिफाइड फॉर्म है। उससे थोड़ा सा आप कह लीजिए कि मज़ीद रिसर्च फार्मूले हैं जो हमारे स्पोर्ट्स ड्रिंक्स में मौजूद हैं। यहाँ पे मैं स्पोर्ट्स ड्रिंक की बात कर रहा हूँ, एनर्जी ड्रिंक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। एनर्जी ड्रिंक्स जो उनसे हैं वो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि आपको पीने चाहिए। मैं यहाँ पे ब्रांड नेम नहीं ले सकता, लेकिन हर खोखे पे, हर शॉप पे एनर्जी ड्रिंक्स मौजूद होते हैं, उनको मत पिया कीजिए, उनको अवॉइड किया कीजिए। स्पोर्ट्स ड्रिंक जो उनसे हैं वो कंपैरेटिवली सेफ़ हैं और आप उनका इस्तेमाल ज़रूरत के तहत कर सकते हैं। अब ये इलेक्ट्रोलाइट्स की मैं छोटी सी आपको बता दिया कि ये हमारे जिस्म के लिए क्यों ज़रूरी हैं। हमारे सारे मसल्स, हमारे नर्व्स जो उनसे हैं वो इन्हीं के ज़रिए चल रहे होते हैं। ये बहुत छोटी मकदार में हमें चाहिए होते हैं, लेकिन देखिए कि अगर अल्लाह ताला की शान कि अगर ये हमारे जिस्म से ख़ारिज हो जाते हैं तो कितने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। आपने देखा होगा बच्चों को डायरिया होता है, बड़ों को डायरिया हो जाता है तो फ़ौरी तौर पर डॉक्टर्स कहते हैं कि इनको ORS का इस्तेमाल जो उनसा है वो करवाना है। उसकी वजह यही होती है कि हमारे जिस्म से ये चीज़ें ख़ारिज हो रही होती हैं, नमकियात और ज़रूरी अज्जा जो उनसे होते हैं, उनको बॉडी में मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना खुदा न खास्ता आप कोलैप्स कर जाते हैं। अब यहाँ पे सवाल यह आता है कि जो एक रेडीमेड चीज़ है वो तो है, कुछ महंगी भी हैं, जो स्पोर्ट्स ड्रिंक्स हैं वो थोड़े से कंपैरेटिवली महंगे भी मिलते हैं, तो उसको हम घर पे कैसे बना सकते हैं, हर शख्स कैसे इस्तेमाल कर सकता है। अगेन यहाँ पे मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ कि जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, जो किडनी के पेशेंट्स हैं, जो शुगर के पेशेंट्स हैं, खुदा न खास्ता जो किसी बीमारी का शिकार हैं, उन्होंने अपने मुआलिज के मशवरे से इस्तेमाल करना है। जनरली कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अगर किसी को कोई खुदा न खास्ता बीमारी है तो उन्होंने उसके हिसाब से अपने मुआलिज से बात करके और फिर इस्तेमाल करना है। इलेक्ट्रोलाइट्स का पानी जो उनसा है, इलेक्ट्रोलाइट्स उनसे है, हम घर में कैसे बना सकते हैं। इसका बहुत आसान सा एक तरीक़ा है कि 1/4 चमची हमने लेनी है नींबू के रस की, 1/4 चमची हमने लेनी है नमक की, बल्कि इसको एक चुटकी तक भी हम ले सकते हैं।
अगर किसी को थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है तो नमक हम एक चुटकी ले सकते हैं। 1/4 चमची हमने लेनी है चीनी की। अच्छा, यहाँ पे याद रखिएगा कि नमक जो सा है वो हमने या तो सी सॉल्ट इस्तेमाल करना है या हिमालयन पिंक सॉल्ट, या जिसको हम खेवड़ा माइन से जो पाकिस्तान का एक ब्रांड बन चुका है पिंक सॉल्ट, उसका इस्तेमाल करना है। पिंक सॉल्ट और सी सॉल्ट को इस्तेमाल करने की वजह यह है कि इसमें कुदरती तौर पे अल्लाह ताला की तरफ से कुछ ऐसे मिनरल्स, कुछ ऐसे सॉल्ट्स की कम्बिनेशन है जो हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है और जिस्म उसको बहुत जल्दी यूटिलाइज़ कर लेता है। जो सिंथेटिक चीज़ें होती हैं वो जिस्म देर से यूटिलाइज़ करता है। तो मैं अपनी रेसिपी की तरफ दोबारा आता हूँ ताकि उसमें हम फिर कोई गैप ना लेके आएँ। 1/4 चमची लीमू का रस, 1 चुटकी भर नमक, 1/4 चमची चीनी, ये हमारा बिल्कुल बेसिक एक सॉल्यूशन तैयार हो गया। अब इसमें हमने शामिल क्या करना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। आप इसमें शामिल कर सकते हैं ठंडा तरबूज का रस, आप इसमें शामिल कर सकते हैं कोई भी जो फ्रूट जूस होता है, जैसे अनार का रस हम बहुत अच्छा है इस सिलसिले में, वो बहुत फ़ायदेमंद देता है। और एक सबसे ज़्यादा जो फ़ायदेमंद चीज़ हो सकती है वो है कोकोनट वाटर, कच्चे नारियल का पानी, या जो हमारा पक्का हुआ नारियल भी होता है उसमें से भी कुछ ना कुछ पानी निकल आता है। तो नारियल पानी जो सा है वो सिंपल भी अगर पी लिया जाए तो वो हमारी इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़रूरियात को पूरा कर देता है। अल्लाह ताला की बड़ी कुदरत है इन सब चीज़ों में, और ये अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको किसी किस्म की डिहाइड्रेशन नहीं होएगी। आपका इलेक्ट्रोलाइट्स का जो लेवल है वो आपका बिल्कुल मेंटेन रहेगा। और गर्मियों में जो पसीना जिन लोगों को ज़्यादा आता है, जिनका ऐसा काम है जो धूप में रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो वो दिन में 2 से 3 दफ़ा इन इलेक्ट्रोलाइट्स वाटर का या इलेक्ट्रोलाइट्स का जो एक कम्बिनेशन आपको बताया है, इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। और इसको आप अपनी पानी की बोतल में बना के अपने साथ कैरी कर सकते हैं, थर्मोस में रख सकते हैं। जहाँ पे भी आप हों तो आप इसके 2 से 4 घूंट पी लें, थोड़ी देर के बाद फिर 2 से 4 घूंट पी लें। इसको जितना आप आहिस्ता आहिस्ता कंज्यूम करेंगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद देगा। अगर आप इसका पूरा एक गिलास एक वक्त में पी लेते हैं तो उसका फ़ायदा उतना नहीं होगा जितना आप इसको आहिस्ता आहिस्ता करके पिएंगे तो फ़ायदा होगा। उसकी रीज़न ये होती है कि जब भी लिक्विड हम ज़्यादा पी लेते हैं तो वो या तो पसीने के ज़रिए निकल जाएगा या पेशाब के ज़रिए वो ख़ारिज हो जाएगा। जब हम छोटा छोटा घूंट करके पीते हैं तो वो बॉडी में एब्ज़ॉर्ब हो जाता है और हमें उसका बेहतरीन फ़ायदा मिलता है। तो ये जो उनसे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इसका बैलेंस गर्मियों में ख़ास तौर से रखना बहुत ज़रूरी है। डिहाइड्रेशन किसी को हो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, किसी को खुदा न खास्ता डायरिया हो गया है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। इन जनरल किसी को भी गर्मियों के दोपहरों में, दिन में थकावट महसूस हो रही है, लग रहा है कि थोड़ा सा बदन थक गया है, क्रैम्प्स पड़ गए, तो वो लोग अगर इसका इस्तेमाल करें तो उनको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी और उनके ये सारे मसाइल जो उनसे वो ठीक हो जाएंगे। ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और फ़ीडबैक में हमें ज़रूर बताइएगा कि जिन जिन ने इस्तेमाल किया उनको क्या फ़ायदा हुआ। अगली वीडियो तक के लिए फिर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।